Hello everyone. So we are back again with the second part of motion. So in this part हम लोगों ने इसलिए इसके पहले वाली जो पार्ट था उसमें हमने बेसिक्स सीखा था अबाउट मोशन एंड ऑल. सो क्या था मोशन? मोशन वाज बेसिकली द द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. Okay. Then furthermore we discussed something about distance and displacement. Distance was the actual length covered by the body in the entire journey. Whereas if you go for displacement, what was displacement? It was the shortest straight line distance between initial and final point and in a specific direction. तो जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते थे तो एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स है एंड एट द सेम टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन है. उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होते हैं जो which have their which only have magnitude, whereas vector quantities are those which have magnitude as well as direction. So in today's class what we are going to do is हम लोग थोड़ा सा आगे पुश करेंगे टॉपिक को. This topic is basically dealing with some aspects of uniform motion and we will introduce the term speed और कुछ न्यूमेरिकल सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज साइड बाय साइड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सपोर्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू कैच द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक सिनेरियो दे रखा है कि फर्स्ट 10 किलोमीटर्स मैं कवर कर रहा हूँ 9 से 10 o'clock के बीच में. सेकेंड 10 किलोमीटर्स मैं कवर कर रहा हूँ 10 to 11 o'clock के बीच में. एंड थर्ड 10 किलोमीटर्स मैं कवर कर रहा हूँ 11 to 11 o'clock to 12 o'clock के बीच में. सो इफ़ यू सी वन थिंग, टाइम गैप हमेशा मेरा क्या चल रहा है, 1 hour, यानी कि टाइम गैप मेरा इक्वल चल रहा है और एट द सेम टाइम मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी इक्वल चल रहा है. दैट मीन्स आई एम कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. So whenever an object covers equal distance in equal interval of time, the object is said to have uniform motion. ध्यान से देखेंगे हम, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन. अब उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब वहाँ पे क्या हो रहा है देखिए ज़रा. मैंने फर्स्ट 10 किलोमीटर्स 9 to 10 o'clock के इसमें कवर किया, देन नेक्स्ट 35 किलोमीटर्स 10 to 11 में कवर किया एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स 11 to 12 o'clock के टाइम पीरियड में कवर किया. अगर आप यहाँ पे देखोगे जर्नी में द डिस्टेंस इज़ नॉट सेम. पहला 10 किलोमीटर था, फिर 25 किलोमीटर का टाइम गैप आया, फिर 15 किलोमीटर कवर किया. दिस इज़ वॉट जनरली हैपन्स व्हेन वी गो ऑन अ जर्नी. जब हम लोग व्हेन वी स्टार्ट आवर जर्नी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी आर गोइंग टू कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑलवेज. इट इज़ समहाउ लाइक अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो कम डिस्टेंस कवर होता है ज़्यादा टाइम पीरियड में, और अगर ट्रैफिक कम है तो या फिर बहुत ही खाली रोड मिल गया तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो कम टाइम पीरियड में, राइट. लेकिन अगर आप टाइम गैप देखोगे यहाँ पे, अभी भी टाइम गैप कितना ही रखा हुआ है हमने, 1 hour का ही रखा हुआ है, यानी कि टाइम इंटरवल्स तो सेम है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या अनइक्वल है. सो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल है और यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल है. सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिया. एक हमने कवर किया है यूनिफॉर्म मोशन और एक हमने कवर किया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन अगेन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. गॉट इट? Okay, now let's come to the very common topic what we have been doing like in the previous classes. That's what known as speed. Speed, okay, everybody knows speed is equal to distance upon time taken. ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं. लेकिन स्पीड क्या है? स्पीड एक क्राइटेरिया है, एक एस्पेक्ट, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बताता है एक आइडिया कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहा है. ओके, जैसे अब मुझे इतना आइडिया है दैट द स्पीड ऑफ व्हाट वी से एरोप्लेन्स आर वेरी फास्ट. At the same time, the speed of a bullock cart is very slow. So what is speed? Speed actually gives you an idea about how fast or how slow the body is moving, isn't it? So that is the basic aspect. Then we understood about the mathematical concept or the mathematical expression of speed, that is speed is equal to distance covered upon time taken. So यहाँ पे हम लोग define करेंगे, speed is defined as the distance traveled by body per unit time.
बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पे आपको जो सीखना है, जो हम लोग जनरली बचपन में हम लोग गलत कर रहे थे, हम लोगों का लिखने का तरीका क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये नहीं करना है, ओके, दिस इज़ द रॉन्ग पार्ट। फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिनोट करने का तरीका क्या है वो अलग हो चुका है। अब स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे हम लेटर वी से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे लेटर एस, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे लेटर टी। सो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये हमें चीज़ प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो हमेशा प्रैक्टिस क्या था, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी लिखना। अगर आपने एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी लिख दिया तो 9th क्लास में बहुत बड़े ट्रबल में पड़ जाओगे, बिकॉज एस इज़ नॉट स्पीड, एस इज डिस्टेंस नाउ। ओके, सो कीप इन माइंड वेन एवर आई टॉक अबाउट speed, always keep in mind it is we are talking about v. Okay, so speed is represented by v, distance is represented by s, whereas time is represented by t. अब SI यूनिट स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकेंड। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या इस फॉर्म में लिख सकते हो, या ms-1, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जो भी ms अपॉन 1 था, ये s जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ms-1। तो इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आप हायर SI यूनिट्स की तरफ जा रहे हो तो किलोमीटर पर आ रहे हो, और अगर और छोटे से SI यूनिट्स पे जा रहे हो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड है। एंड यू नो दैट जब भी हम लोग स्पीड लिखते हैं, वी डोंट रेफर टू द डायरेक्शन, सो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जब भी हम लोग स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, यानी कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसका कोई स्पीड होगा, दैट स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो। इवन अगर बहुत धीरे ही क्यों ना चल रहा हो, राइट, अगर कोई बॉडी मोशन में है उसका स्पीड होगा, एंड इट्स वैल्यू कैन नेवर बी ज़ीरो। ओके, दूसरी बात, स्पीड इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार, बस एंड ऑल, there are two meters given. One is the speedometer and another one is the odometer. Speedometer is the one which basically calculates the speed, whereas odometer is the one which calculates the distance. Okay, so ये दो इम्पॉर्टेंट नोट था कि अगर बॉडी मोशन में है तो उसका स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये लॉजिकल में क्वेश्चन में पूछा जाता है, और स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है स्पीडोमीटर, राइट। Then we will talk about uniform speed and non-uniform speed. Now what is uniform speed? It's very easy. अभी हमने uniform motion सीखा था. When a body covers equal distance in equal interval of time, the body is said to be in uniform motion. So a body covers equal distance in equal interval of time, that body is also having uniform speed. Again, अगर कोई body equal distance cover कर रहा है equal time interval में, तो वो uniform speed में होगा. On the other hand, if a body covers unequal distance in equal interval of time, the body is said to have non-uniform motion. तो ये जो expression है, they are all just similar to that of uniform and non-uniform motion. तो uniform motion uniform speed भी होता है, और non-uniform motion non-uniform speed भी होता है। तो अभी तक हमने क्या कवर किया था, अभी जो हमने बेसिक कवर किया, जो इट वाज अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट वाज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन. On the other hand, when a body covers unequal distance in equal interval of time, the body is said to have non-uniform motion. On the other hand, when you talk about speed basically gives you the idea about how fast or slow the body is. But आप definition जब दोगे तो आप definition ये वाला देंगे. Speed is defined as the distance traveled by body per unit time, and it is represented by v is equal to s upon t, where speed is represented by v, distance is represented by s, and time is represented by t. The SI unit of speed is meter per second, and higher unit kilometer per hour, smaller unit centimeter per second, and speed is a scalar quantity. And if a body is in motion, speed can never be zero, and speed is measured by a device known as speedometer. Okay, so यहाँ तक हमने cover कर लिया. Now let's look a concept of what we say average speed. Now what is meant by average speed? You know, when we start on with the journey, मैंने आपको बताया था, it is not at all possible for you to keep the same speed all over the journey. So sometimes when you get the free road, or when it is a freeway, then your speed can be increasing. Sometimes when it is a traffic driven road, so what is happening, your speed is going to be like, speed is bound to reduce. So sometimes the speed is going to increase, sometimes the speed is going to decrease. So you don't get a constant value, you get an average value of the total journey. Okay, तो यहाँ पे क्या है, it is defined as the total distance covered by the body divided by total time. So average speed is equal to total distance covered by total time.
अगेन SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? नॉर्मल स्पीड और एवरेज स्पीड में फ़र्क क्या है? नॉर्मल स्पीड एक पर्टिकुलर पॉइंट तक का है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन एवरेज क्या है? टोटल जर्नी शुरू से लेकर एंड तक आपका जितना टोटल डिस्टेंस और उसको कवर करने में जितना टाइम पीरियड लगा, सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज़ व्हाट नोन एज एवरेज स्पीड. Again, it has the same value as that of normal speed. On the other hand, you go for this thing, what we say, the numericals. Now numericals are pretty much important. Let's focus on that. सबसे पहला जो चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में, दैट इज़ कन्वर्जन. आपको कन्वर्जन आना चाहिए. कन्वर्जन में जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं, ठीक है. सो लेट्स गो विद द कॉन्सेप्ट. अगर मुझे किसी भी वैल्यू को, जैसे किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 36 करना पड़ेगा, राइट. सो इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो जो भी मेरा वैल्यू है उसको इनटू, जो भी एक्स वैल्यू है उसको इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600. अब ये क्यों किया? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1000, और आज नीचे है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 3600. सो दैट इज़ वाई 1000 बाय 3600. कुछ टीचर्स आपको बोलेंगे 5/18 से करो, 18/5 से करो. इट्स मीन द सेम थिंग. अगर आप इन दोनों को कैंसिल करोगे 1000 और 3600 को, यू आर गोइंग टू गेट 5/18. सो मीन द सेम थिंग. अब जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना था, तो 10 को लिखा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600. सो वंस यू सॉल्व इट, यू आर गोइंग टू गेट 25/9 मीटर पर सेकेंड. अब अगर मुझे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो जो भी एक्स वैल्यूज़ है उसको मुझे इंटू 3600 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा. सो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर पे कैसे कन्वर्ट किया? जो भी एक्स वैल्यू है उसको इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000. जैसे फॉर एग्जांपल 25/9 को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. सो 25/9 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000, इफ़ यू सॉल्व इट, यू आर गोइंग टू गेट 10 किलोमीटर्स, राइट. अब मान लो मुझे मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है. यू नो इट हाउ टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड. जो भी एक्स मिनट्स है उसको इंटू कर दोगे 60 से, तो मुझे सेकेंड्स मिल जाएगा. अब मुझे आवर्स को सेकेंड में करना है. जो भी एक्स आवर्स है उसको इंटू 3600 कर दोगे तो मुझे सेकेंड्स में मिल जाएगा, राइट. एंड अगर मुझे मिनट्स को आवर्स में करना है, तो जो भी आवर है उसको इंटू 1/60 करना पड़ेगा मुझे. तो ये जो कन्वर्जन्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स वी हैव बीन डूइंग दिस ऑल द वे अराउंड, बट समटाइम्स हम लोग थोड़ा सा टच हट जाता है, छूट जाता है, तो वी जस्ट फॉरगेट इट. सो इट इज़ नो हार्म, नो प्रॉब्लम. 9th क्लास में आके अगर आप इसको वापस कन्वर्जन यूनिट्स को सीख, तो कोई इतना बड़ा बुरा या फिर शर्म वाली बात नहीं है. इट इज़ जस्ट यू नीड टू गो ऑन विद द प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्सेप्ट, इजंट इट. सो ये कन्वर्जन्स आप अच्छे से सीखेंगे. ओके, लेट्स कम टू वन ऑफ द क्वेश्चन देयर. अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, अ बस कवर्स 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स. अब आपको स्पीड कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड में. सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोई भी फिजिकल न्यूमेरिकल्स हो, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है. गिवन लिख के हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. ओके, जैसे स्पीड दे रखा, डिस्टेंस दे रखा है 3 किलोमीटर्स और टाइम दे रखा है 5 मिनट्स. 3 किलोमीटर्स का मैंने 3000 मीटर्स लिख दिया, जो कि मैं लिख सकता हूँ, और 5 मिनट्स का मैंने 300 सेकेंड्स लिख दिया. कैसे किया? इंटू 60 करके. अब पहला था मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना. तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिस्टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी किलोमीटर में है. टाइम को आवर में चेंज करना है. 5 मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए क्या किया? 5 इंटू 1/60 विच इज़ 1/12. नाउ दिस इज़ माई फॉर्मूला. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड डिस्टेंस है 3, टाइम है 1/12. ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 12 हाउ मच इट इज़ कमिंग आउट? 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, सेकेंड वाला मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस जो 3 किलोमीटर उसको कैसे लिख दिया? 3000 मीटर्स. टाइम 5 मिनट्स, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स. नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाया. डिस्टेंस 3000, टाइम 300, 0 to 0 कैंसिल. दिस कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड. अब मुझे सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है. तो स्पीड डिस्टेंस 3000 मीटर था. अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100. सो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया ऑलमोस्ट 3 लाख सेंटीमीटर. ओके, एंड टाइम अगेंस्ट अभी सेकेंड्स में ही है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की जगह 3 लाख अपॉन टाइम 300, 0 to 0 कैंसिल. इट कम्स आउट टू बी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So this way you can continue with the numericals. So the first thing in the numerical which you need to understand is check out if all the values or what we say all the units are same or not.
सबसे पहले ये देखना है कि सारे यूनिट सेम है कि नहीं. अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपको यूनिट्स चेंज करना है. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए ज़रा. और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जैसे जैसे आप लोग टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, आप साइड बाई साइड नोट्स भी बनाएंगे. ओके, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग लाइक लेसर वीडियोज़. आगे जैसे जैसे वीडियोज़ बनता जाएगा उसका लेंथ भी बढ़ता जाएगा. सो कीप इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग द नोट्स एट द सेम टाइम. ओके. Okay, now moving on to the second question. An object covers 1000 meters in 50 hours. तो क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिस्टेंस 1000 मीटर्स और टाइम 50 आवर्स है. मुझे स्पीड निकालना है. यू नो दैट स्पीड का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. एस की जगह पे 1000, टी की जगह पे 50 आवर. 50 आवर को मैंने सेकेंड्स में चेंज किया एंड यू आर गेटिंग 1/180 आवर्स, 1/180 मीटर पर सेकेंड. सो अप्रॉक्सीमेटली क्या मिल रहा है? 0.005 मीटर पर सेकेंड. अगर इसी चीज़ को मुझे किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा मीटर्स को किलोमीटर्स में. इन डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा तो 1 किलोमीटर आया. टाइम 50 आवर्स है तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी 1/50 which is coming out to be 0.002 kilometer per hour. So it depends on the question whether asking for meter per second or kilometer per hour. The formulas are same. See the calculation how I am doing it. Okay. Moving on to question number 3. Question number 3 में देखिए. A car travels 120 kilometers in 3 hours and a bus travels 180 kilometers in 4 hours. Which travels faster? अब which travels faster का मतलब उन्होंने क्या पूछा हुआ है, आप मुझे देख के बताइए कि स्पीड इन दोनों में से किसका ज़्यादा है. ना देर आर सर्टेन टाइम्स ऑफ क्वेश्चंस और सर्टेन टाइप ऑफ व्हाट वी से लॉजिक्स होते हैं जहाँ पे वो लोग डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या निकालना है. लॉजिक अप्लाई करके इनडायरेक्टली वो उसी तरीके से वो बोल रहा है कि विच ट्रैवल फास्टर. आप विच ट्रैवल फास्टर को आप किससे रिलेट करोगे? स्पीड से रिलेट करोगे. सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा वहाँ पे. समटाइम्स दे डोंट आस्क यू द फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली, दे गिव यू सम अमाउंट ऑफ हिंट ओवर देयर. ओके, सो मुझे कार की वैल्यूज़ पता है. कार डिस्टेंस 120 किलोमीटर्स, टाइम इज़ 3 hours. सो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम 120 divided by 3 which is 40. So v is coming out to be 40 kilometer per hour. On the other hand, bus distance 180, time 4, v is equal to s upon t. Okay, and 180 by 4, this is 45 kilometer per hour. So this is very much visible. Bus is having more speed as compared to a car. The speed travels faster than car. Now this statement is important because उन्होंने पूछा कि which travels faster. उन्होंने वैल्यू नहीं पूछी है, उन्होंने सब्जेक्टिव वे में पूछा. तो आपको ये सब्जेक्टिव आंसर भी लिखना पड़ेगा कि बस ट्रैवल्स फास्टर देन कार. ओके, so these are the basic aspects of question because in the coming part we are going to discuss about the acceleration, the velocity and related topics. तो उसको करने से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था और इन पे प्रैक्टिस करिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा. एंड इफ़ यू फील एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम डू लेट अस नो. ओके, but make sure you are making the notes simultaneously and also practice the 3 questions which I have mentioned today. Okay, so for as of now I'm just wrapping it up. I'll continue with the next part with the velocity and acceleration. Till then, bye and thank you so much and stay safe.